हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक पार्ट है बॉटनी, जिसका एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेल क्या है, सेल के टाइप्स, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं बेसिस ऑफ नंबर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमने पढ़ा प्रोकार्योटिक क्या है, यूकार्योटिक क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर कैसे होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल कैसे होते हैं, यूकार्योटिक सेल कैसे होते हैं ना। अभी तक हमने इसे बात यहाँ तक की थी कि प्रोकार्योटिक सेल कैसे होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल कैसे होते हैं। यहाँ तक कि हमने प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर भी देख लिया था, उसके सेल का नॉमिनेशन भी कर लिया था, और उसके सेल का जो भी हमने नॉमिनेट किया था उसको हमने जान लिया था। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियस, जो कुछ भी था, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। किस सेल के बारे में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं एक हाईली एनर्जेटिक के साथ। मैं स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल बोले तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, yes, well defined nucleus, one or more found organelles, cell organelles, ऐसा भी बोलो कंप्लीट सेल। क्योंकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का मीन हमने बताया था यू प्लस कैरियोटिक। यू मीन्स टू, कैरियोटिक मीन्स कैरियन, और कैरियन से हमारा बना है न्यूक्लियस। क्या बना है? कैरियन वर्ड्स का मीन्स होता है हमारा न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल इट मीन्स, यूकैरियोटिक वर्ड से हम पता कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो फुलफिल कंप्लीट होता है। क्या होता है? फुलफिल कंप्लीट होता है। इसमें वन आर मोर फाउंड ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, well defined nucleus, and uh, during very slow, during process very slow. देन प्रोकारियोटिक सेल के अकॉर्डिंग जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस करता है। क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस करता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं? तो चलिए देखते हैं। सॉरी, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इट्स include protista, fungi, plantae, animalia. क्या? It's include protista, fungi, plantae, animalia. Plantae means plant, animalia means animal. Wait, मैं यहाँ
बाहर लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लांटी मीन्स प्लांट, प्लांट एनिमल या एनिमल etc. It's including, yeah, it's include protista, fungi, plantae and animalia. क्या? And animalia. Nuclear region, nuclear region are well defined. Well defined and surround. Well defined with, well defined with surrounding, surrounding membrane, surrounding membrane, membrane wait, one are one or more cell organelles, one or more membrane bound cell organelles, one or more membrane bounded cell organelle. One or more membrane bounded cell organelle are also found. It include protista, fungi, plantae, plant and animalia means animal. Nuclear region are well defined with surrounding membrane. One or more membrane bounded cell organelle are also found. Like as a mitochondria, mitochondria, lysosome, Golgi body, vacuoles, mitochondria, lysosome, Golgi body, vacuoles, etc. लिख देते हैं etc. तो क्या वन आर मोर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, ध्यान से सुनिएगा, वन आर मोर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, one or more membrane bounded cell organelles are also found, like as mitochondria, lysosome, Golgi body, vacuoles. दूसरा क्या हमारा यूकैरियोटिक, eukaryotic cell have a eukaryotic cell have a variety of complex locomotory, have a variety of complex
locometry. Eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Cytoskeletal structure. यूकारियोटिक सेल में कौन कौन से हमारे जो वो होते हैं, क्या फाइलम या किंगडम होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से किंगडम हमारे इन्वॉल्व होते हैं यूकारियोटिक सेल में? प्रोटिस्टा। कौन से? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। क्या है? एनिमलिया। न्यूक्लियर रीजन आर वेल डिफाइंड विद सराउंडिंग मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियर रीजन होता है बहुत अच्छी से और कंप्लीटली क्या हो जाता है? बन जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली बन जाता है। इट मीन्स बोलूँ तो वो सेल जितना जो एक्टिविटीज करने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए वो सारी चीजें हो जाती है, वो पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाता है। वेद किसके साथ? सराउंडिंग मेम्ब्रेन। सराउंडिंग वेट सॉरी आप सब देख रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear region are well defined with surrounding nuclear membrane. One or more membrane bound cell organelles are also found, like as mitochondria, lysosome, Golgi body, vacuoles, etc. Eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इतनी सारी चीजें जो ये हमारी यूकारियोटिक सेल की स्पेशलिटीज है। इट मीन्स यूकारियोटिक सेल में ये सारी किंगडम्स हमारे इंक्लूड्स होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर होता है वो कम्प्लीटली बन जाता है किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। और इसमें जितने सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हमारे प्रोकारियोटिक सेल में क्या था कि हमारे उसमें लेस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पाए जाते थे। कैसे पाए जाते थे? लेस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पाए जाते थे। बट हमारी जो यूकारियोटिक सेल में है, यूकारियोटिक सेल में हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कैसे? मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, बोलूँ तो क्लोरोप्लास्ट है ना हमारा, सेंट्रियोल, ऐसे बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। और एक क्या है? एक यूकारियोटिक सेल हैव अ वैरायटी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये एक इसकी एक वैरायटी होती है, ये कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी होता है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी या लोकोमेट्री जो भी बोल सकते हैं आप, एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो ये रही हमारी क्या? यूकारियोटिक सेल। कैसी सेल? यूकारियोटिक सेल। अब हम बात क्या करते हैं? यूकारियोटिक सेल में हमारे टू टाइप्स के होते हैं। मतलब यूकारियोटिक सेल में वैसे तो हमारे इसमें फंजाई भी है, प्रोटिस्टा भी है, प्लांटी है एंड एनिमलिया है। प्लांटी का प्लांट, एनिमलिया का एनिमल, और प्रोटिस्टा और फंजाई। तो हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में बताया गया है। अभी हमें प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में नहीं बताया गया, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमें मिलेगा क्लास 11th में। क्लास 11th में इससे पहले हमारा एक मोनेरा मिलेगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। यहाँ पे सिर्फ हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके बारे में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में देखते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप सब।
आई होप आप सब लिख चुके होंगे, मैं इसे रफ करती हूँ। यूकैरियोटिक सेल में हमारे कौन कौन से सेल आते हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, कैसा होता है, ये भी तो है भाई। अरे क्या होता है, बट होता भी है तो कैसा होता है, हमें ये भी तो देखना है। बिना देखे बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी दोनों पार्ट में क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों का कोई क्यों का जरूरी नहीं है, बट कैसे होता है और क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे फिजिक्स में 3 होता है, क्यों, कैसे, क्या। क्यों, कैसे, क्या। वैसे हमारे इसमें भी ये मायने रखता है, क्या का नहीं बट क्यों और कैसे। क्या भी है, जैसे अभी हम एनिमल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लांट सेल कैसा होता है एंड क्या होता है, सब कुछ तीनों साइंस में ना सब मायने रखता है। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये भी है। क्यों, क्या, कैसे एंड कब। तो अभी तो हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि कब, क्योंकि भाई ये तो हो चुका है और हम अभी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम यही पढ़ेंगे, क्यों, कैसे एंड क्या। तो चलिए देखते हैं। प्लांट सेल एंड एक सेकंड, आप सबके मन में एक सवाल नहीं आया होगा कि दीदी आप ऐसे क्यों पढ़ाती हैं, एक साथ प्लांट सेल, एक साथ एनिमल सेल, ऐसे ही एक साथ यूनिसेलुलर, ऐसे ही एक साथ मल्टी सेलुलर, फिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्यों। क्यों का रीज़न इसलिए क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, तब हमें एक्चुअली में वो अच्छे से समझ में आता है। अभी हम आपको ऐसे पढ़ा दें प्लांट सेल, फिर उसके बाद में पढ़ा दें एनिमल सेल, तो आपको तो प्लांट सेल लर्न हो जाएगा 100%। अरे नहीं 100%, तो 99% हो जाएगा, इतना तो आप बोल सकते हैं ना। बट मैं श्योर गारंटी के साथ बोल रही हूँ, एनिमल सेल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एनिमल सेल आपको याद ही नहीं रह जाना, इसलिए मैं क्या करती हूँ, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में कंपैरिजन करके बताया कि 1 सेल एंड 1 आर मोर सेल। याद है ना, 1 सेल यूनी, 1 आर मोर सेल मल्टी। वैसे ही अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में। क्या है ना, कभी कभी हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, भाई वो तो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रही, तो हम भी कहीं ना कहीं उसको देख के मोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि ताकि कंपैरिजन करेंगे तो आई वो जल्दी समझ में आए। फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छी समझ में आ जाती है कंपैरिजन से, इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि आप सभी को भी अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए और पूरी समझ में आए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए, 100 का 100%, 1% भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे। तो प्लांट सेल सर, इसमें क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, बट इसमें क्या होता है, सेल वाल इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, सेल वाल इज एब्सेंट। क्या होता है, एब्सेंट। इसमें होता है हमारा सेल वाल इज परसेंट, सेल वाल इज एब्सेंट। इसमें क्या होता है, सेल वाल इज प्रेजेंट, एंड इसमें क्या होता है, सेल वाल इज एब्सेंट। ऐसे वो वर्ड लिख सकते हैं, सेल वाल प्रेजेंट, सेल वाल एब्सेंट, कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक सेंटेंस बनाएं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा प्लास्टिक प्रेजेंट। देखिए
सेल वॉल हमारा एक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया सेल, और प्लास्टिड हमारा कई सारे होते हैं, मतलब 1 से 2 3 भी होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया। नहीं आप यहाँ इज लगा देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा ना, इसलिए प्लास्टिड आर प्रेजेंट। आई होप आप सबको स्पेलिंग आती हो। इसमें प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स फाउंड, लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूल। बट इसमें जो वैक्यूल्स पाई जाती है वो कैसी होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है। अमाउंट लिखे लार्ज साइज ऑफ, क्योंकि आकार में बड़ी होती है ना। हाँ अमाउंट में भी होती हैं, बट यहाँ पे हम आकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें भी एक से कई सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें भी एक से कई सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ साइज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, साइज शेप की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल्स, लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स, इसमें स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट। प्लांट सेल में हमारा क्या होता है, प्लांट सेल में जो हमारा सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा, हमने आपको बताया अभी कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में हमारा प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करता है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो प्लांट सेल में कलर देने का काम करता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर का। कौन सा कलर, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर देने का काम करता है। प्लांट में जो लीफ का कलर आता है वो कौन देता है, हमारा वो हमारा प्लास्टिड ही देता है। कौन देता है, प्लास्टिड ही देता है। प्लास्टिड में हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। किसको, प्लांट को। किस लिए, कलर देना, ताकि वो भोजन बनाने के लिए भी देता है। आप सभी को पता है कि जो हमारा भोजन बनता है प्लांट में, वो सेल में बनता है। प्लांट सेल के किस पार्ट में बनता है, क्लोरोफिल में बनता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। सिंपल सा। तो इसलिए प्लास्टिड क्या करता है, ग्रीन कलर देता है किसको, प्लांट के लीफ को। और इसका जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपने देखा है प्लांट में क्या होता है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये भी होता है कि आप सब सुबह सुबह सो के उठेंगे, हाँ जब सुबह सुबह मॉर्निंग होती है तो आप सब जाके देखेंगे पेड़ पौधों के ऊपर ऊपर ऐसे पानी के बुलबुले टाइप रहते हैं। कैसे टाइप रहते हैं, पानी के ऐसे ऐसे छोटे छोटे बुलबुले रहते हैं। वो क्या हुआ रहता है, ऑस्मो रेगुलेशन हुआ रहता है। क्या रहता हुआ रहता है, ऑस्मो रेगुलेशन हुआ रहता है। ऑस्मो रेगुलेशन हुआ रहता है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है भाई। प्लांट को खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका जो वैक्यूल्स है वो बड़े बड़े होते हैं, स्टोरेज भी अच्छी खासी करते हैं। और जो हमारे एनिमल सेल का होता है उसका वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके लिए स्पेस भी चाहिए। और इसमें एक कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं है ना प्लांट सेल के अकॉर्डिंग, एनिमल सेल के अकॉर्डिंग। प्लांट सेल में
सेल ऑर्गेनल्स कम है। जैसे आपने देख लिया हमारा सेंट्रियोल्स नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है ना, इसमें सेंट्रियोल भी रहता है और सारे ऐसे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, वैक्यूल्स का काम उतना नहीं होता है, इसमें होता है, इसलिए इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। अब हम बात करते हैं क्या, प्लांट सेल। प्लांट सेल होता कैसे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, आप सब ये नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, फिर उसका नॉमिनेट करेंगे, फिर उसके एक एक सेल ऑर्गेनल्स और उसके पार्ट्स के बारे में, इट मीन्स बोलो तो सेल, प्लांट सेल की पूरी हम स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एनाटॉमी, उसके अंदर की स्टडी करेंगे। उसके अंदर क्या ही पाया जाता है, प्लांट सेल का ऊपर वाला पार्ट सेल वॉल, उससे नीचे सेल मेम्ब्रेन, और उससे नीचे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हाँ ऐसा बोलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में निकोप्लाज्म, ये होता है। चलिए इसे हम रफ करते हैं। आज हम अभी प्लांट सेल का फिगर नहीं ड्रा करेंगे, बस सिर्फ प्लांट सेल में कौन कौन से चीज़ें होती हैं सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। बाकी प्लांट सेल का फिगर हम कल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, कल। इसके बारे में जो भी नॉमिनेट रहेंगी वो सारी चीज़ें कल करेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी कल ही ड्रा करेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ मैं बस इतना बता रही हूँ कि प्लांट सेल में होता क्या क्या है। तो प्लांट सेल, पहला तो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा सेकंड रहेगा। मैं यहाँ इसको सेल वाल बना लीजिए आप सब, क्योंकि प्लांट सेल में सबसे पहले हमने आपको बताया ना सेल वाल, यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन लिखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया बट हम बता, नाम लिख दे रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये हमने ये नाम लिया था, जिक्र भी किया था इसके बारे में, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी आप सभी को। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, एक पॉइंट हमारा है न्यूक्लियोलस, 9 क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, 10 क्या है, क्लोरोप्लास्ट, 11 प्लास्टिड, प्लास्टिड
ये भी समझेंगे। फिलहाल तो प्लास्टिड में ही हमारा क्लोरोप्लास्ट आता है। प्लास्टिड के 3 पार्ट्स होते हैं, क्रोमो। चलिए मिटा दे रहे हैं, प्लास्टिड को छोड़ दे रहे हैं, मैं उसमें बता दूंगी। 11 वैक्यूल। इसमें लाइसोसोम तो पाया जाता ही होगा, ऑब्वियसली पाया जाता है। SER, RER, 14 पॉइंट राइबोसोम एंड लास्ट पॉइंट। क्या छूट रहा है हमारा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, फाइकोल्स, लाइसोसोम, SER, RER, राइबोसोम। आई होप कुछ नहीं छूट रहा, आई होप इसमें कुछ नहीं छूट रहा, बट अगर मे भी कुछ छूट रहा होगा तो वो हम कल ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्लांट सेल में होता है, इतने सारी चीज़ें पाई जाती हैं। किसमें? प्लांट सेल में। पहला हमारा होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। दूसरा हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तीसरा साइटोप्लाज्म। चौथा प्रोटोप्लाज्म। पांचवा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। and 6 point nucleus, 7 point nucleoplast, 8 nucleolus, 9 mitochondria, 10 chloroplast, 11 vacuoles, 12 lysosome, SER, RER, and last ribosome. ये सारे इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स एंड पार्ट्स होते हैं प्लांट सेल में। ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? प्लांट सेल में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू सो मच।